तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जिस हॉन्टेड लोकेशन पर जा रहे हैं, जो हॉन्टेड प्लेस पे जा रहे हैं, वो जो हॉन्टेड प्लेस है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक भूतिया मकान है, एक हॉन्टेड मकान है। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि एक महिला रहती थी, जिसके कुछ 2 बच्चे थे, शायद उन्होंने उसको छोड़ दिया था, महिला को, उसके साथ नहीं रहते थे और वो बाहर रहने लगे थे जाके। और उसके बाद वो बूढ़ी महिला वहाँ पर अकेले रहा करती थी। कुछ दिन बाद वो महिला अचानक, उसकी पता नहीं कैसे मृत्यु हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में ऐसा बोला जाता है कि मालूम नहीं पड़ा कैसे क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। और तब से ऐसा कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा वहाँ पर भटकती है और उसको कई लोगों ने, गांव के लोगों ने देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि वो रास्ता मंदिर की ओर से होता हुआ जाता है, लेकिन फिर भी लोग, मंदिर जाने वाले लोग मंदिर दर्शन करने तो जाते हैं, लेकिन मंदिर के आगे नहीं बढ़ते हैं जहाँ पर वो मकान है। लोगों का ऐसा मानना है कि मंदिर तक कोई डर नहीं है, वो आत्मा मंदिर तक नहीं आती है, लेकिन उसके मंदिर के बाद से उस आत्मा का पूरा साया वहाँ पर मंडराता है, उस क्षेत्र में मंडराता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद वहाँ पर कोई भी नहीं आगे बढ़ता है। तो लोगों का मानना है कि मंदिर में अगर आप हैं तो सुरक्षित रहेंगे। आवाज़ें अभी से आने लगी, अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है लोकेशन पर, अभी पैदल हमें कुछ दूर चलना है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर पहुंचने से पहले ही वो आत्मा रास्ते में कई लोगों को मिल जाती है, रोक लेती है। और हम हालांकि मंदिर वाले रास्ते से भी नहीं जाएंगे, पहले हम घूम के जाएंगे, रास्ते में हो सकता है हमें वो आत्मा मिल जाए, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर वाले रास्ते से और फिर देखते हैं कि ऐसा क्या है और कहाँ पर वो जगह हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम, आइए तो दोस्तों हम चलते हैं। तो हम बढ़ चले हैं उस रास्ते की ओर, गांव के उस रास्ते की ओर जहां पर उस आत्मा को देखा जाता है। आप देख सकते हैं कितना खौफनाक जगह है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ हैं, चारों तरफ घास है, बड़े बड़े पेड़ हैं। ये नाला है, इस नाले के किनारे किनारे हमें चलना है। और जो कहते हैं कि जो वहां पर महिला की आत्मा को भटकते हुए देखा जाता है, कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी तक उसको शांति नहीं मिली है, क्योंकि उसकी, कहते हैं कि मृत्यु जो हुई अचानक से हुई है। तो हम जो है वहां पर जा रहे हैं, हमें भी देखना है कि क्या ऐसी कोई आत्मा वहां पर है या सिर्फ ये लोगों का एक भ्रम है। तो हम ये देखना चाहते हैं, हम पड़ताल करना चाहते हैं, सच की पड़ताल करना चाहते हैं। उधर दूर गांव है, गांव के घरों की कुछ लाइटें दूर दिख रही हैं, वहां पर गांव है। गांव में हमने पूछा है तो लोगों ने मना किया इधर जाने से, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं और अभिषेक अब लगभग पहुंचने वाले हैं। कुछ ही दूर पर वो जगह है, गांव से थोड़ा दूर पर है। गांव हम लोग पीछे छोड़ के आ गए हैं, अब आगे जाके वो जगह है। हमें इस पेड़ के बीच से होके जाना पड़ेगा, यहाँ से फान के जाना पड़ेगा। और वो खतरनाक भूतिया मकान है, आत्मा का निवास है जहाँ पर। वो बहुत ही खतरनाक जगह है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया और जो पहुंचा है उस मकान से निकल नहीं पाया है। तो हम भी जाके देखते हैं, पड़ताल करते हैं उस भूतिया मकान की, उस प्यासी आत्मा की, उस चुड़ैल की। चलिए।
नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपका एक हॉन्टेड प्लेस पे, हॉन्टेड लोकेशन पे। और मैं मोनू हेंशो आपको लेके आया हूँ फिर से आज एक खौफनाक रात में। और आप देख रहे हैं इस समय एक खौफनाक रात चैनल, जो कि सच बिना डरे का प्रोडक्शन चैनल है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप हर सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को एक हॉन्टेड वीडियो देखेंगे और हम आपको लेके चलते हैं किसी हॉन्टेड प्लेस पे। तो आज हम यहाँ पर आपको लेके आए हैं कानपुर से कुछ किलोमीटर दूर पर, जो कि यहाँ पर एक गांव है और यहाँ पर लोकेशन हॉन्टेड प्लेस है, जिसके बारे में बोला गया है कि एक्चुअली दिस इज अ हाउस वेयर यू कैन सी पीपल, दे आर सेइंग दैट दे सी ऑलवेज स्पिरिट ओवर हियर wandering here in a house. So you can say that haunted house. This is a haunted house. Here you can see women's spirit over here. After 12 o'clock, people they are saying. So now मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय लगभग रात का 12 बजा है और हम यहाँ पर आए हैं। आगे बहुत खतरनाक लोकेशन है, आप देख सकते हैं, पूरा अंधेरा है और यहाँ पर इस समय कोई नहीं आता है। रात में 12 बजे तो छोड़िए, यहाँ पर रात में 9 बजे के बाद भी इस जगह पर कोई आना नहीं चाहता है। तरह तरह की आवाजें आती हैं और हमेशा हमारे ऊपर भेड़ियों का अटैक अक्सर होता है, लेकिन इस बार यहाँ भेड़ियों का ऐसा कोई भी डर नहीं है, जंगली जानवरों का डर नहीं, लेकिन डर है तो सिर्फ इस खौफनाक रात का। तो ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ज्यादा बोलने से भी आसपास की जो भी इस तरह से स्पिरिट्स होती हैं वो आपके पास आ जाती हैं। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं, सच का पता लगाते हैं, सच की पड़ताल करते हैं, क्या ऐसा है या नहीं है। अगर कुछ होगा तो आपको कैमरे पे दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। तो आइए, कैमरे पे अभिषेक रावत है मेरे साथ और मैं मोनू हेंशो आपके साथ हूँ। और ये देखिए, यहाँ से चल रहे हैं हम लोग, बहुत ही खौफनाक रास्ता है, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ कुछ भी हो। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, यही वो हॉन्टेड हाउस है, ये वो हॉन्टेड हाउस है। कहते हैं कि इसको बनने के बाद ऐसा कुछ हुआ जो यहाँ पर लोगों ने रहना बंद कर दिया। यहाँ पर किसी आत्मा को देखा जाता था। तो आज भी आप देख सकते हैं कि खंडर पड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर आ जाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखा दूं, इतना खंडर होने के बावजूद भी यहाँ पर गंदगी आपको नहीं मिलेगी। ना यहाँ पर कभी कोई पॉटी करने आता है, ना ही कोई कूड़ा फेंकता है। तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लोकेशन है, किसी की हिम्मत नहीं कि यहाँ पर ऐसा कुछ करे। देख सकते हैं, इसी जगह पर बोला गया है कि जो डेविल स्पिरिट दिखाई देती है, जो आत्मा है, जो महिला की आत्मा है, दिखाई देती है। ये देख सकते हैं। अभिषेक, एक बार दिखा दो अंदर की लोकेशन। कहते हैं कि इसी मकान में कहते हैं कि वो आत्मा दिखती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक महिला रहती थी, जिसके बच्चे शहर में काम करते थे और उस महिला की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अचानक से पता नहीं चला किन कारणों से उसकी मृत्यु हो गई, महिला की अचानक मृत्यु हो गई। और तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस खंडर में भटकती है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर थोड़ी वक्त बिताएंगे और फिर देखेंगे कि क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो अभी तक तो हम यहाँ पर हैं, अभी तक तो हमें कुछ नहीं दिखा है। तो अभिषेक, मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर थोड़ा फोकस कर दो, पीछे ईंटें पड़े हैं, देखना पैर ना लड़ जाए। तो थोड़ा उधर चले जाना, लाइट कम कर दो थोड़ी सी, क्योंकि बैटरी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, बैटरी हमारी ना बंद हो। पीछे तो फोकस कम कर दो। बार फोकस इधर करो। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। अभी तक तो हमें ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दिया है और देखते हैं क्या ऐसा कुछ यहाँ पर आता है कि नहीं आता है, कि वो आत्मा हमारे सामने आती है कि नहीं आती है। तो वेट करेंगे। कंटिन्यू कैमरा तो हम लोग नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी खत्म हो जाएगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं।
हम लोग यहाँ पर आधा घंटा रुकेंगे, करीब 12:10 या 12:15 का टाइम हो रहा है। आधा घंटा रुकते हैं, 1:45 तक, और उसके बाद फिर से एक बार कैमरा चालू करेंगे यहाँ से जाने से पहले। देखते हैं यहाँ पर कुछ दिखता है कि नहीं। तो थोड़ी देर मैं बाहर वेट करूँगा, फिर अंदर जाके दिखाऊँगा। काफ़ी पेड़ हैं तो अंदर भी जाऊँगा। तो अभी कैमरे को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ और मैं यहाँ बैठ जा रहा हूँ। तब तक थोड़ा टिफ़िन लेके आया हूँ, मैं खाना खा लूँ, तो यहाँ पर बैठा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बैठे हुए मुझे लगभग 1:45 का टाइम हो गया है और अब तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं समझ में आया है। हालांकि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, पंछियों की आवाज़ें हैं, किस चीज़ की आवाज़ें हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। गया ट्रैक्टर, बंद कर लो लाइट। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बैठे हुए लगभग 1:45 का टाइम हो गया है। काफ़ी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी यहाँ पर स्प्रिट मुझे नज़र नहीं आई है। हालांकि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन हो सकता है वो पंछियों की आवाज़ हो। गाँव में पंछी होते हैं, हो सकता है उनकी आवाज़ें हों, या हो सकता है किसी जो दूसरे जानवरों की आवाज़ें हों, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं है। अब मैं यहाँ से निकलना चाहूँगा। एक बार इस हाउस के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इसके अंदर कुछ दिखता है। तो आइए हाउस के अंदर चलता हूँ। अभिषेक आ जाओ, दिखा दो एक बार लाइट। तो ये देखिए इस तरफ भी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए मैं खड़े होकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हालांकि काफ़ी समय से कोई अंदर नहीं आया है, तो ये लोगों का सिर्फ एक अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ लोगों का कहना। इधर भी दिखा दो अभिषेक, ये देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक खंडर है और कुछ नहीं है। लोगों का अंधविश्वास है, लोगों ने जो समझ रखा है। आओ उधर भी दिखा देता हूँ। और इधर आइए अभिषेक, इधर आ जाओ, मैं इधर से भी दिखाता हूँ। ये दिखा दो, इधर देखिए ये खंडर है, इधर भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर आप विश्वास ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी इस तरह की स्पिरिट नहीं होती है। कुछ जगह होती है जहाँ होता है। इस विंडो से भी दिखा दो अभिषेक आके एक बार। ये देखिए विंडो पीछे की साइड निकलती। लाइट ये पास लो, लाइट पास लो, कैमरा लो अभिषेक, कैमरा लो और लो पास, कैमरा लो और पास लो। क्या है ये, जानवर है क्या कोई? कैमरा और ले जाओ, खिड़की के पास ले जाओ, लाइट तेज करो, लाइट तेज करो। कौन है? कौन है? इधर देखो कौन है? क्या है यार ये? कौन है? पीछे चल के देखो, पीछे चल के देखना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखना। बाकी लोगों की तरह, बाकी व्लॉगर्स की तरह हम भागेंगे नहीं भैया। मेरे ऊपर अभिषेक भाई, मेरे ऊपर फोकस करना। नीचे करके फोकस करो। काफी घास फूस है, फोकस करो। हम बाकी व्लॉगर्स की तरह ये नहीं कि भागेंगे, आपको कंटिन्यू कैमरा करके दिखाएंगे। कहीं भी रील कट नहीं करेंगे और कहीं भी रील नहीं कट होनी चाहिए। भैया इधर से आओ, इधर से अभिषेक भाई, इधर से आइए, इधर से। हम कहीं भी रील नहीं कट करेंगे। कौन था? यही वो जगह है। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभिषेक थोड़ा आगे आ जाओ। ये वो जगह है, देखिए यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं। आप देखिए दीवारें हैं चारों तरफ से। ये देखिए कोई गेट नहीं है कि इधर से कोई निकल जाएगा। ये देखिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इधर दिखा दो अभिषेक, ये देखिए कोई रास्ता नहीं है। ये देखिए इस जगह पर हमें कोई साया बैठा हुआ दिखा था व्हाइट कपड़ों में। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है। ये गेट इधर से बंद है, देखिए सालों से गेट बंद है। इधर कुछ खुलने का नहीं है, जंग लगा हुआ है गेट में, खुलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर कोई बैठा दिखा था, कहीं से भागने का कोई रास्ता नहीं। ऊपर छत है काफी दूर तक, कहीं से भागने का रास्ता नहीं। काफी डरावनी जगह है, लेकिन हम अभी भी पड़ताल जारी रखेंगे। हम देखिए वहाँ पर खड़े थे, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से एक बार अच्छे कैमरा दिखाओ। हम लोग वहाँ पर खड़े थे, लाइट तेज करके दिखा दो सबको। हम लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, नहीं दिख रहा है वो दरवाजा, नहीं दिख रहा है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे। यहाँ से मोबाइल अंदर करके, कैमरा अंदर करके ऐसे दिखाइए, ऐसे करिए, यहाँ से ऐसे करके दिखाइए। देखिए हम वहाँ पर खड़े हुए थे, ठीक है। स्पिरिट हो तो सामने आओ, थोड़ा आगे बढ़ो। अगर कोई स्पिरिट है तो हम मान लेंगे तुम कोई स्पिरिट। अरे भैया वापस करो। इधर ही आ रहे, निकलो यहाँ से, निकलो भैया। रिकॉर्डिंग छोड़ो भैया, नीचे देख के निकलो फटाफट।
पेड़ के पास निकलने की कोशिश करो, इधर से निकलो, इधर से निकलने की कोशिश करो। इधर तालाब है देखो, इधर से निकलने की कोशिश करो। चलो 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 चलो, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बहुत खतरनाक लोकेशन है, इधर से चलना भी है, इधर से बहुत खतरनाक लोकेशन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बात बिल्कुल सही निकली, लोगों ने जो बोला था बिल्कुल वैसे ही पाया हमने। वो देखिए लोकेशन है, पहले यहाँ पर गाय भैंस बनती थी, ऐसा कहते हैं। ये नीचे अभिषेक दिखा दो, ये देखिए गाय भैंस यहाँ पर पहले बांधा करते थे ये लोग। कहते हैं कि जब वो औरत यहाँ पर, बूढ़ी औरत यहाँ पर रहती थी, तो वो उसका घर हुआ करता था और यहाँ पर उसकी गाय भैंस बनती थी। ये खूंटी आज भी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये तालाब यहाँ पर पहले भी था, और वो लोकेशन है, देख सकते हैं, वो हॉन्टेड हाउस, वही हॉन्टेड हाउस है। अभिषेक लाइट तेज कर लो अगर नहीं दिख रहा हो तो। और वही हॉन्टेड हाउस है, देखिए जहाँ पर हमें वो आत्मा दिखी है अभी। ये तालाब है, इसका पानी कभी सूखता नहीं है, और छोटा सा तालाब है, बहुत गहरा है। और सच निकला हमारी बात बिल्कुल, ये वही खतरनाक प्लेस है। गांव यहाँ से काफ़ी दूर पे है, और अब हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, कब्र भी बनी हुई है यहाँ पर। कहते हैं कि किसकी कब्र है किसी को मालूम नहीं, कच्ची कब्र बनी हुई है काफ़ी समय से। तो बहुत ही खतरनाक लोकेशन थी। हम निकल रहे हैं, उस हाउस में हम नहीं जाएंगे। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आप जो भी हैं यहाँ रह रही हैं, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर रहें, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई नुकसान न पहुँचाएं, किसी गाँव वालों को कोई नुकसान न पहुँचाएं, और ना ही हमें कोई नुकसान पहुँचाएं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, आपको परेशान करने यहाँ पर नहीं आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी मैं आगे चल के बोलूँगा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मुझे अंदर से यहाँ डर लग रहा है। चलो अभिषेक बंद करो कैमरा, निकलो यहाँ से।